सवाल यह है कि क्या कर्मचारियों की अब पेंशन की उम्र यानी रिटायरमेंट की उम्र बढ़ने जा रही है? क्या उसे 60 से 65 साल किया जा रहा है? क्या वाकई में अब सरकार पेंशनर्स को उनको रिटायरमेंट के समय दी जाने वाली एक मुश्त राशि देने में असहजता महसूस कर रही है? क्या आने वाले दिनों में नेशनल पेंशन स्कीम में गारंटीड रिटर्न्स की व्यवस्था की जा रही है? ये सारे सवाल हैं जो इस समय वित्त मंत्रालय और ईपीएफओ के बीच झूल रहे हैं। दरअसल इसकी शुरुआत उसी समय हो गई थी जब ईपीएफओ ने अपने इन कर्मचारियों का पैसा शेयर बाजार में लगाना शुरू किया और उस समय शेयर बाजार की उठापटक में वो भी शामिल हो गए और पहले से ही खराब हालत वाले ईपीएफओ ने अपनी हालत और खराब कर ली जब उन्होंने वो पैसा खास तौर पर आला नेताओं की इच्छा के अनुरूप अडानी के शेयरों में लगा दिया, जिसकी हालत जनवरी के बाद से बेहद खराब है। यूं तो पिछले 6 महीने से ही इस बात की चर्चाएं लगातार हो रही है कि रिटायरमेंट का पैसा देने में असहजता के चलते कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र की सीमा बढ़ाई जाए और इसे 65 कर दिया जाए। ये अलग अलग स्टेज में अलग अलग रिकमेंडेशंस की गई और उन रिकमेंडेशंस को वित्त मंत्रालय तक पहुंचाया गया, लेकिन अब ये चर्चा एक बार फिर जोर पकड़ रही है और उसकी वजह है कि ईपीएफओ के पास अभी उतना पैसा नहीं है जितना पैसा उन्हें रिटायरमेंट के लिए कर्मचारियों को देना है। ये बातें छन छन कर बाहर आ रही है। कितनी सच है और कितनी इन बातों में दम है, ये और इस बात से पुख्ता होते हैं कि पिछले दिनों वित्त मंत्री सीतारामन ने भी इस बात का जिक्र किया आर्थिक सर्वे के दौरान कि नेशनल पेंशन स्कीम में अब कर्मचारियों को रिटर्न की गारंटी दी जाए कि न्यूनतम उन्हें क्या रिटर्न मिलेगा, क्योंकि कर्मचारी आशंकित है कि उनका पैसा किस हाल में है या अब उनकी स्थिति क्या है। उसी सब पर विराम लगाने के लिए नेशनल पेंशन स्कीम में रिटर्न की गारंटी दी जा रही है और ये गारंटी देने के इस कदम का ही अगला हिस्सा है कि उम्र रिटायरमेंट की बढ़ा दी जाए, जिससे जो 5 साल मिले उस 5 साल में अब उस निवेश को और बेहतर करके और सतर्कता के साथ रिटर्न देने की गारंटी की जा सके। बहरहाल अभी ये प्रस्ताव सरकार के अंदर खाने घूम रहा है, कब मूर्त रूप लेता है, लेकिन स्थितियां तो बताती है कि अब बहुत जल्दी सरकार इस पर निर्णय करेगी। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें।